In front of you, I am Crown Director in Vestige। और जो भी अभी मनोज जी बता रहे थे, 12 साल का एक्सपीरियंस, सफलता, सक्सेस, अनडाउटेडली ये सब चीजें एक इंसान की बाहर से आप जानते हैं। और ऐसे ही सेशंस को अटेंड करने के बाद लेकिन आपको वो जर्नी जानने को मिलती है, वो स्टोरी जानने को मिलती है जो कि अनकही होती है, जिसको कभी आपने नहीं सुना होता है या उस जर्नी को आपने नहीं जाना होता है। जो बोलते हैं कि सर का ताज तो सबको दिखता है लेकिन पाँव के कांटे और छाले सबको नजर नहीं आते हैं। सो वेल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम सुमांशु गौड़ है। 2009 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे करियर की शुरुआत हुई। और ऑल्दो जो मेरा नाम है सुमांशु गौड़, ये मेरा चॉइस नहीं था, क्योंकि किसी का भी नाम दोस्तों उसकी चॉइस नहीं होता है। मेरा जन्म मुरादाबाद शहर में हुआ और मुरादाबाद में पैदा होना भी मेरी चॉइस नहीं था। और आप में से भी जिसका जन्म जहां भी हुआ होगा वो भी आपका चॉइस नहीं होगा। मुरादाबाद में भी दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ, जो कि अगेन मेरा चॉइस नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने जाना और नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स को अटेंड किया और वहां जाना कि लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, सो एक थॉट मेरे माइंड में आया कि मैं मिडिल क्लास में पैदा जरूर हुआ हूं, ये मेरा चुनाव नहीं था, लेकिन अपने को मिडिल क्लास में मरने का नहीं है, ये चुनाव मैंने किया। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कुछ हो ना हो, आपकी सोच बड़ी होने लग जाती है। So that was kind of mentality I got from here when I witnessed many stories। और वेस्टीज में तो आई थिंक एक से एक स्टोरीज आपको जानने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और उनको सुनने के बाद बोला जाए कि अगर उन स्टोरीज को देखने के बाद और सुनने के बाद भी ना खौला ये खून, तो समझ लेना ये खून नहीं, ये पानी है। और अगर ना काम आए इस उम्र में भी अपने माता पिता के, तो बेकार ये जवानी है। सो ये डायलॉग कहीं सुना था कि यार कम उम्र में भी अगर ना कुछ कर पाए अपने पेरेंट्स के लिए, तो क्या खाक की जवानी है, फिर बेकार की जवानी है। कुछ करना है, यंग एज में करना है। लाइफ वाज जस्ट गोइंग ऑन। आज आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि सुमांशु सर आए, 1 साल के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया, इतने का चेक हो गया, क्राउन डायरेक्टर हो गए, टीम यूनाइटेड हो गई। बट आई थिंक दोस्तों वो 1 साल में नहीं किया, उसके पीछे 10 साल की मेरी स्टोरी है, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। सो कभी भी अपनी स्टोरी को, अपने पहले साल को दूसरे के 10वें साल से कभी कंपेयर मत करना। बहुत लोग इस चीज से कंपेयर करने लग जाते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं कि इनका तो 1 साल में चेक 5 लाख का है और मेरा तो अभी 50,000 का भी नहीं है। आई थिंक वो बहुत गलत होगा अगर आप मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ वेस्टीज को अपने फर्स्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको अपना फर्स्ट ईयर ही बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मिलता है, किसी को भी मिलती है तो बाई चांस मिलती है। और आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग बाई चांस मिली ही होगी। आपने कभी बचपन से ख्वाब नहीं देखा होगा कि बड़े होके मैं नेटवर्क मार्केटर बनूंगा, अचानक मिल गई होगी आपको। और कोई भी चीज अगर आपको डेस्टिनी में लिखी होती है, अचानक से मिलती है, इसका मतलब वो आपकी डेस्टिनी में लिखी थी, किस्मत से मिली है वो चीज आपकी आपको। तो उसकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने बचपन से कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ा होके नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, बट मुझे शायद मेरी किस्मत में लिखा था और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। आज मैं आप लोगों से साझा करूंगा, शेयर करूंगा अपना वो पहला ईयर की जर्नी। आई विल शेयर माय स्क्रीन एज वेल विद यू ऑल पीपल। और वहां से आप लोग समझ पाएंगे कि सुमांशु सर का पहला साल कैसा था। और मैं ये मानता हूं आज भी कि मेरी जर्नी का जो वो पहला साल था, शायद वो ही साल था जिसकी वजह से मैं आगे का पूरा करियर शेप कर पाया। अगर वो पहला साल वैसा ना होता, तो शायद मैं अपनी आगे की जो ये जर्नी है, जो पीछे का आज तक क्रिएट हुआ, वो शायद क्रिएट ना हो पाता। सो मैं आपको अपने स्टोरी भी बताऊंगा और उसी से कुछ ना कुछ लेसन्स भी सिखाऊंगा, डेफिनेटली। सो आई होप यू ऑल रेडी टू लर्न। सो मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था दोस्तों, मेरी उम्र 20 साल थी उस वक्त जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग मेरा लोन पे चल रहा था। एंड मेरे ब्रदर का भी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका था। एंड मिडिल क्लास में आपको पता है, जब दो दो बच्चों का इंजीनियरिंग चल रहा हो तो फिर क्या फाइनेंशियल बर्डन्स फैमिली के ऊपर होते हैं। ऑल्दो वो बोलते नहीं है, बट फिर भी तो मन था कि बस जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना है दोस्तों। और पैरों पे खड़ा होने के बाद में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और अपनी फैमिली का कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड बनना है। बट एज यू ऑल नो, पढ़ाई करते करते कहाँ कुछ पॉसिबल हो पाता है, आपकी पढ़ाई होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप अपनी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या आप हाउस वाइफ हैं, उस काम को करते करते अगर कोई ऐसा काम है जो आपको बुलंदियों पर लेके जा सकता है बिना उस पढ़ाई को या उस चीज को डिस्टर्ब किए बिना, सो आई ट्रूली बिलीव दैट दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स डायरेक्ट सेलिंग। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर आप अपनी कोई भी और चीज सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या जो भी चीज आप कर रहे हो उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग अलाउज यू to continue your study as well, and along with that you can become successful in network marketing as well. So मैंने शुरुआत की, बहुत एक कामयाब शख्सियत को देखा। 2009 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, एक जन को मैंने देखा एसआरसीसी से पास आउट, 96% थे और गाड़ी से बाहर निकल के वो 22 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे और ऑटोग्राफ दे रहे थे। मतलब आप सोचो 22 साल का एक लड़का जो किसी को ऑटोग्राफ दे रहा है, उसको देख के आपको क्या फीलिंग आएगी? एक एक आपको भी फीलिंग आएगी फैसिनेशन वाली कि यार ऐसी जिंदगी भी हो सकती है क्या? ऐसी जिंदगी तो हमने बॉलीवुड और क्रिकेट में देखी है। सो यार अगर ऐसा पॉसिबल है तो अपने को भी ऐसी जिंदगी जीनी है। जब भी आप किसी को अचीव करते देखते हो, अलग करके देखते हो, आपका एटीट्यूड क्या होता है वहां पे बहुत मैटर करता है। तो मेरा एटीट्यूड ऐसा था यार, अगर ये कर सकते हैं तो यार सुमांशु तू क्यों नहीं कर सकता? तू भी कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि यार अगर ये कर सकते हैं तो ये ही कर सकते हैं, या फिर ये मेरे लिए नहीं है। तो आपका एटीट्यूड डिफाइंस योर एल्टीट्यूड। तो मैंने सोचा यार नहीं, अगर ऐसी लाइफ पॉसिबल है और स्टोरी अपनी बतानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लोग उससे कनेक्ट होते हैं और लोग अपने आप को उसमें देखते हैं कि हाँ यार अगर इनकी भी ऐसी जर्नी रही है तो मेरी भी ऐसी जर्नी चल रही है तो मैं भी एक दिन यहाँ पर पहुंचूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी बात यह है कि आपकी जर्नी बहुत सारे लोगों की स्टोरी से मैच हो जाती है, तो आपका बिलीफ हाई हो जाता है। तो उनको मैंने देखा यार क्या लाइफ है इनकी, क्या जर्नी है उनकी, और वो मन में लेके करना स्टार्ट किया। और शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि मेरे मन में क्या था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो साथ मरने जीने के कस्में वादे खाते हैं, वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और आप लग जाते हो प्लान लगाने में, मैं भी लग गया प्लान लगाने में। और आपको बताऊं तो जब मैं क्लास में मैंने अपने लोगों को बताया तो मेरे को उनसे जो उम्मीद थी मिलने की वो तो नहीं मिला, लेकिन राय जरूर मिली, खामा खा के सजेशन जरूर मिले। और आप बस 5 सेकंड का मुझे वक्त दीजिए, मैं जरा फोन चार्जिंग मेरे को लगाना होगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ यू कैन अलाउ मी फॉर 10 सेकंड। श्योर सर, श्योर सर। यस। सो तो वो होता है। और जब मैं क्लास में एंटर होता था तो वो लोग बोलते थे अरे हटो 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 भाई, देखो लखपति आ गया। मतलब पीपल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो। एंड अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पबजी खेलेंगे, कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा। आप छोटी छोटी बातें करेंगे, कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा। आप आज तक लूडो किंग खेल रहे थे, किसी ने मजाक नहीं बनाया होगा। लेकिन जहां आपने अमीर बनने की बात कर दी, जहां आपने कुछ अलग करने की बात कर दी, इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि इसने अलग बात कर कैसे दी, इसने बड़ी बात कर कैसे दी। तो बड़ी बात करने वालों का ही मजाक बनता है। और यकीन आपको दिलाऊं, मैं आपको अपना चार्ट दिखाता हूँ पहले साल का। आप सब लोगों को ये लगता होगा कि जो भी इंसान कामयाब नेटवर्क मार्केटर है वो तो आया होगा इंडस्ट्री में और आते ही उसको हर किसी ने ज्वाइन कर लिया होगा, किसी ने तो मना किया नहीं होगा, किसी ने मजाक बनाया नहीं होगा, और रातों रात ये क्या होगा, इनकी इनकम आने लग गई होगी। शायद इसीलिए ये इतना सीरियस रहते हैं दोस्तों। इनकम आने लगी इसलिए सीरियस नहीं थे, सीरियस थे इसीलिए इनकम आई। कई लोग सोचते हैं कि ये तो इतने अच्छे अटायर में हमेशा इसलिए दिखते हैं मीटिंग में क्योंकि इनकी अच्छी इनकम है। जी नहीं, हमेशा अच्छे अटायर में दिखने की आदत थी इसीलिए अच्छी इनकम हुई। ये तो हमेशा मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि इनकी इनकम आती होगी इसलिए। जी नहीं, हमेशा मेहनत करते थे इसीलिए इनकी इनकम आती है। आज उल्टा है, राइट? वो काम आज इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे शिवम गोस्वामी जी क्योंकि आज उनकी 11 लाख की इनकम आती है, 10 लाख की इनकम आती है। वो हमेशा से ही करते थे इसीलिए आती है। दिनेश जी आज इतने सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी इनकी इतनी इनकम आती है, वो हमेशा से सीरियस थे इसीलिए उनकी इनकम आती है। वो आज वेस्टीज में आज इतना कमिटमेंट है उनके अंदर क्योंकि इनकम आती है, नहीं हमेशा से था इसीलिए इनकम आती है। सो जो भी आप लोगों को एज्यूम करते हो ना जो बहुत सक्सेसफुल है वो इसलिए ऐसा करते हैं, आप वो करना शुरू कर दो, आपकी भी वो इनकम एक ना एक दिन आनी स्टार्ट हो जाएगी, पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पहला ईयर का चार्ट दिखाता हूं अपना आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही पहले महीने में के पहले हफ्ते में के पहले दिन पे ही मेरे साथ में 3 लोग आ गए थे। एक वो दोस्त जो मेरे साथ मीटिंग देखने गया था, एक वो जो अपलाइन के साथ मीटिंग देखने आया था, और एक और फैमिली सीट थी। तो मतलब 3 सेल हो गई थी, और 3 सेल हो गई थी। अब मुझे क्या लग रहा था बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे, बट आप दूसरे महीने के देख सकते हो 0 सेल। ऐसा नहीं था यहाँ प्रेजेंटेशंस नहीं हुई थी, बताया नहीं जा रहा था लोगों को। तीसरे महीने भी काफी सारी प्रेजेंटेशंस हुई। चौथे महीने भी लगभग लगभग आप मानो 4 महीने में अपनी 100 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट को प्लान में दिखा चुका था। और दोस्तों मेरे को 100 प्लान दिखाने के बाद शायद चौथी सेल मिली। अब आप खुद सोच के देखो, मैं यहाँ पर क्विट कर सकता था कि नहीं? मैं कर सकता था, लेकिन
मैं आज आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप ये बात अगर जान जाएं तो अच्छा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सबसे ज्यादा मौतें शुरू के 4 महीने में होती है। सबसे ज्यादा मौतें शुरू के 4 महीने में होती हैं। जो इंसान ये शुरू के 4 महीने निकाल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ने की बढ़ जाती है। 4 महीने टिकना स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग टिकते नहीं है शुरू में। यहाँ वो सब कुछ हुआ मेरे साथ जो आपके साथ हुआ होगा या होता होगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे रिलेटिव्स ने, जिन जिन को भी बताया, सबने अपनी अपनी राय दी। यहाँ तक तो मेरे घर वालों को मेरे रिश्तेदार फोन करके बोलने लगे कि पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए भेजा है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए हैं। ये लोग वो होते हैं जो बोलते हैं दुनिया देखी है, जो कभी मतलब मेरठ में रहते हैं और बागपत बड़ौद से कभी आगे नहीं गए होते, ज्यादा से ज्यादा मोदी नगर आ गए होते हैं, लेकिन दुनिया देखी होती है इन्होंने। तो आप इनसे बोलोगे ना पासपोर्ट दिखाओ अपना, तो पासपोर्ट नहीं होगा इनके पास, लेकिन दुनिया देखी होगी इन्होंने। तो बोलते थे मेरे घर वालों को भी दुनिया देखी है। मन ही मन में सोचता था ठीक है भाई, दुनिया देखी होगी आपने, आप दुनिया को देखने आए हो, हम दुनिया को दिखाने आए हैं। ये डायलॉग में तब मारा करता था अपनी मीटिंग्स में 2010 में, 2011 के अंदर, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। यहाँ तक तो कोई, मैं एक स्ट्रगलर ही था 4 महीने। आई कुड हैव इजीली क्विट। बट दोस्तों, अपलाइन का जो साथ होता है इस बिजनेस के अंदर, वो वरदान होता है आपके लिए, अपलाइन का साथ। मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूं अपने आप को कि शुरुआत के अंदर मुझे अपलाइन का साथ मिल गया। अपलाइन के रेगुलर टच में रहने के कारण मुझे एक विजन मिल गया। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी कंपनी को नहीं छोड़ता। वो अगर छोड़ता है ना, तो वो आपको छोड़ता है। कोई इंसान कंपनी को बाद में छोड़ता है, वो आपको पहले छोड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं अपलाइन का थैंकफुल हूं कि उनसे मेरे अच्छे संबंध बने, अच्छे रिलेशन बने, और उन्होंने मुझे एक विजन दिया, एक सोच दी दूर की। अगर वो सोच मेरे पास दूर की ना होती, तो शायद मैं छोटे मोटे प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से घबरा जाता और शायद कंटिन्यू नहीं करता। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये लॉन्ग टर्म का खेल है। कब? जब मैं कन्वेंशन अटेंड करने गया। हालांकि 7 महीने हो गए थे, 20 की टीम थी, एक साल में सिर्फ 150 लोगों की टीम मेरी डेवलप हो पाई थी। तो ये एक साल आप देख रहे हैं जहां मेरी कोई इनकम नहीं हुई थी दोस्तों, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको इसी जर्नी से कुछ लेसन्स सिखाना चाहूंगा कि जो मेरी पहले साल की जर्नी थी, आज जब मैं इसको पीछे मुड़ के देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैंने क्यों गिव अप नहीं किया। पहला कारण, पहली चीज आपको समझनी होगी, यू कैनॉट मेक इट बिग विदाउट बिग वाई। मेरे पास एक बहुत बड़ा वाई डेवलप हो गया था। मैं इसमें ज्वाइन तो ड्रीम्स के लिए और पैसे कमाने के लिए हुआ था, लेकिन 2-3 महीने में मेरा वाई पता है क्या हो गया था। और सबसे, अगर आपके पास ये वाई है, आपको कोई नहीं रोक सकता। कि मेरे को अपने उन रिलेटिव्स को प्रूव करके दिखाना है जिन्होंने मेरे पापा जी को राय दी है। उस दोस्त को करके दिखाना है जिसने बोला है कि तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, देख लूंगा, चल तेरी बाइक आएगी तो। ये जो वाय होता है ना, अपने आप को प्रूव करके दिखाने का वाय, मुझे लगता है कि इस वाय के बिना बहुत बड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब ऑब्वियसली आप इसके लिए कुछ भी नहीं करोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, वाय कितना इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस के अंदर। इफ यू विल बी हैविंग अ बिग वाय, यू विल डू बिग हियर। एग्जांपल देता हूँ आप सब लोगों को। अगर हम लोग चैट बॉक्स ओपन कर पाए, तो मैं चाहूंगा कि लोग रिप्लाई भी करें। इसका क्वेश्चन है मेरा। एक सिचुएशन है कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। नदी के किनारे खड़े हैं और नदी बहुत गहरी है, आपको तैरना भी नहीं आता। नदी के अंदर मगरमच्छ हैं और दूसरी तरफ एक नोटों से भरा बैग रखा है जिसमें लगभग लगभग 1 लाख रुपए हैं। सो आप में से कितने लोग अपनी जान जोखिम में डाल के सिर्फ उस 1 लाख के बैग के लिए उस मगरमच्छ से भरी नदी में छलांग लगा देंगे? शायद कोई भी नहीं। क्या आप कूदेंगे उस नदी में? मैं तो नहीं कूदूंगा। मतलब मगरमच्छ हैं, पानी गहरा है, मात्र 50,000 1 लाख रुपए के लिए मैं कूद जाऊं उसमें? मैं तो नहीं कूदूंगा भाई साहब। ऑब्वियसली कोई भी नहीं कूदेगा। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी। नदी सेम है, मगरमच्छ भी सेम है, आपको तैरना भी बहुत ज्यादा नहीं आता, बट नदी के दूसरे किनारे दोस्तों आपकी मम्मी खड़ी हैं जिनकी जान खतरे में है। अब क्या करेंगे आप? क्या अब आप कूदेंगे कि नहीं? अच्छा, अब कूद जाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं अब हम कूद जाएंगे। क्यों? अभी तो आप उसी सिचुएशन पे, पहले तो आप बोल रहे थे नहीं कूदेंगे, अभी कैसे कूद जाएंगे आप? क्योंकि आपका वाय बहुत स्ट्रांग है, आपके लिए बहुत मैटर करता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मम्मी, वो आपके लिए सब कुछ है। दोस्तों, आपकी कामयाबी भी कुछ उस तरह से होती है। अगर वो आपके लिए मैटर नहीं करेगी, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आपके लिए मैटर करती है, आपका वाय स्ट्रांग है, इमोशनल है, फर्क पड़ता है, आप कुछ भी कर जाएंगे। दोस्तों, यही फॉर्मूला है सक्सेस का। क्या आप उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो कि नहीं? सर, आप, मैं सच बता रहा हूं, आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं कर जाओगे।
लेकिन आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर जाओगे। इंसान की इज्जत से बड़ी उसके लिए कोई चीज नहीं होती, तो इज्जत पे ले आओ अपनी। बुरा मान जाओ, किसी ना किसी बात का बुरा लग जाए आपको बस। लोग लोग बोलते हैं ना, बुरा लग गया मुझे इनकी बात का, इन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। वो लगना चाहिए, क्योंकि जब तक दिल पे नहीं लगती तब तक बात नहीं बनती। दिल पे लगनी बहुत जरूरी है। मैं तो दुआ करूंगा कि कोई ना कोई रिश्तेदार आपको ताने मारे, कोई ना कोई दोस्त आपको पीछे खींचे, कोई ना कोई लोग आपको खूब ताने दें, खूब सुनाएं, तभी तो आपके दिल पे लगेगी। जब तक कोई सुनाता नहीं है ना, जब तक कोई बोलता नहीं है, तब तक दिल पे नहीं लगती दोस्तों हमारे। और हमें उस समय वो बात बड़ी बुरी लग रही होती है, बड़ा खराब लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है अच्छी भली जिंदगी चल रही थी हमारी, मस्त टीवी देखते थे, मस्त सोते थे, खाते थे, घूमते थे, टहलते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहते। कोई कुछ क्या खाक बोलेगा जब कुछ कर ही नहीं रहे। तो आज लोग बोलते हैं, अपलाइन को हम बोलते हैं, आज सर ये बोल रहा है, आज वो बोल रहा है, सुन नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। दोस्तों यही तो कामयाबी की एक रास्ता होता है, जहां आपकी जिंदगी में थोड़ी अनकंफर्टेबल चीजें होने लग जाती है। कंफर्टेबल चीजें तो 20 साल से चली रही थी ना, कौन सी जिंदगी पलटी थी। आज अनकंफर्टेबल चीजें होनी स्टार्ट हुई हैं, इसका मतलब पलटने की तैयारी हो रही है। तभी तो अनकंफर्टेबल चीजें होने लग गई ना जिंदगी में, क्योंकि पलटने की तैयारी हो रही है। तो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी चीज मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अभी बताया, कि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अपनी इज्जत पे ले जाओ इस चीज को, अपनी कामयाब होने की चीज को इज्जत पे ले जाओ। मतलब यार मैं एक फेलियर कैसे हो सकता हूँ। मैंने अगर किसी काम को स्टार्ट किया, भाई मैं ऐसा तो इंसान हूं नहीं कि अकेला इसको मैंने स्टार्ट किया है और आज तक इसको किसी ने किया ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, वो कामयाब हो गए। मुझे ऐसा लगता था यार, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ इस चीज पे, तो यार धिक्कार है। मतलब मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगा। मेरी खुद के नजरों, किसी की नजरों में छोड़ो सर, खुद की नजर में इज्जत क्या रह जाएगी मेरी। तो यार मैटर करता है मेरे लिए यहाँ पर कामयाब होना, मुझे होके दिखाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब आपकी बात आ जाती है ना दोस्तों, तो उन 4 महीने के अंदर, उन 7 महीने के अंदर दोस्त बोलते थे क्या कमाया। लेकिन सर मैंने एक वाय तो कमाया। आपने पैसे अभी तक कमाए कि नहीं कमाए मैटर नहीं करता, आपने वाय कमाया कि नहीं कमाया। आपने कोई जिद पकड़ी कि नहीं पकड़ी, आपको जिंदगी में कोई विजन मिला कि नहीं मिला, आपने सोच कमाई कि नहीं कमाई। अगर आपने पैसा नहीं कमाया और सोच कमा ली, वाय कमा लिया, विजन कमा लिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमाई है। पैसा तो आता है, खर्च हो जाता है, पता भी नहीं लगता। पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके वाय खर्च नहीं होते, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खर्च नहीं होती, आपके जो स्किल डेवलप होते हैं ना उस प्रोसेस में, वो खर्च नहीं होते। सो व्हाट आई बिलीव दैट इट वाज माय सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने मुझे टिकाए रखा वहां पे। जिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होती है ना, वो गिव अप कर जाते हैं। यार मैं तो अपने माथे पे क्विटर का धब्बा नहीं लगा सकता था। मैं तो लगा ही नहीं सकता था ये चीज माथे पे कि यार मैंने छोड़ दिया। नो नेवर। या तो मैं करूंगा नहीं किसी काम को, या तो करूंगा तो उसको फिर अंजाम दूंगा। दैट वाज माय एटीट्यूड। आपका अपना हो सकता है, राइट। तो उस जर्नी को अगर मैं दिखाऊं, मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपोज किया, क्योंकि अपोजिशन मेक्स रीजंस मोर स्ट्रांग। अपोजिशंस जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपके कारणों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और पीछे से आपका दोस्त बोले पहली बॉल पे आउट होके आएगा, आपको कैसी फीलिंग आएगी। आपको फीलिंग आएगी मैं छक्का मारूं, आपको फीलिंग आएगी मैं 100 मार के आऊं। आपका रीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको चैलेंज किया, किसी ने आपको बोला है नहीं कर पाएगा। जब तक दोस्तों दुनिया ये ना बोले ना नहीं नहीं कर पाएगा, उस काम को करके दिखाने का क्या मजा, जिसको सब बोल रहे हैं आप कर जाओगे। मजा तो उसी काम को करके दिखाने में आता है जिसको सारी दुनिया बोल रही है नहीं कर पाओगे। मजा उसी को करके दिखाने में आता है। और ये लोग तब तक बोलते हैं जब तक आपके पास एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं आ जाती। लोग राय तब तक देते हैं जब तक हम राय लेने वाली सिचुएशन में होते हैं। लेकिन जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, पासा पलट जाता है और ये लोग उल्टा हमसे राय मांगने लग जाते हैं। सो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उन सब लोगों के जिन्होंने मुझे पीछे खींचा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पीछे उसी को खींचा जाता है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपने कभी देखा कि पान की दुकान वाले को कोई पीछे खींच रहा है? वो पहले ही पीछे, उसको कौन पीछे खींचेगा भाई? जो पहले ही पीछे, उसको कोई पीछे खींचता है क्या? आपको आज तक कोई पीछे खींच रहा था क्या जब तक आपने वेस्टीज नहीं किया था? कोई नहीं खींच रहा था। अभी क्यों खींच रहे हैं पीछे? क्योंकि अभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सिंपल, टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ की लोग आपको पीछे खींचे। कामयाब लोग होने की जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं को लोग पीछे खींचते हैं भाई। जो ऑलरेडी पीछे है ना, उसको कोई पीछे नहीं खींचता। मार्क माई वर्ड्स। सो मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे पीछे खींचा, क्योंकि उन्होंने मेरे कारण को मजबूत किया। उन्होंने मुझे रीजन, मुझे आज भी याद है, एक लड़का था, मैं उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, होता है हमारे साथ ऐसा। तो मैंने उसको बोला यार ना, अगले सेमेस्टर में अपनी खुद की बाइक खरीदूंगा।
तो उसने मेरे को बोला तू बाइक खरीदेगा, जिस दिन तेरी बाइक आ जाएगी ना भाई उस दिन मेरा नाम बदल दियो। मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा भाई फिर नया नाम सोच ले, क्योंकि मैं कुछ रखूंगा ना तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपनी पसंद का सोच ले, क्योंकि नाम तो अब मैं तेरा बदलूंगा। ये जब आप डिक्लेयर कर देते हो ना कहीं फिर क्या होता है, फिर आपको रात को नींद नहीं आती। और जब मैं एक एग्जांपल सुनाता हूँ आपको दोस्तों। आपने ब्रैड हॉक का नाम सुना होगा। ब्रैड हॉक कौन थे? ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन बॉलर। और ब्रैड हॉग नए नए आए थे टीम के अंदर और कुछ ही टाइम हुआ था उनको। एक लेग स्पिनर बॉलर थे ब्रैड हॉग। और सचिन तेंदुलकर उस समय अपने चरम पे थे, पीक पे थे। ही वाज अ मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन, बहुत रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके थे। और एक नया डेब्यू करने वाला बॉलर, आप सोचिए, उन्होंने बॉलिंग करी, सचिन खेल रहे थे और क्लीन बोल्ड मार दिया गूगली पे सचिन तेंदुलकर को। मतलब उनकी जिंदगी का बहुत जबरदस्त मोमेंट था भाई, सचिन को बोल्ड मारा है। सचिन पवेलियन की तरफ पहुंच गए, मैच खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी, तो ब्रैड हॉग वो बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास गए और जाके क्या बोलते हैं कि टुडे इज द बिग डे फॉर मी, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आई हैव टेकन योर विकेट, सो क्या मेरे को आप ऑटोग्राफ देंगे इस बॉल पे और कुछ लिखेंगे मेरे लिए? तो सचिन तेंदुलकर ने पता है क्या लिखा उस बॉल के ऊपर? सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल के ऊपर लिखा, दिस डे विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। बेटा तेरी जिंदगी में अभी ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा, तू मेरे को कभी आउट नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने लिख दिया। और जब आप चैलेंज कर देते हो ना तो क्या होता है, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर क्या पॉपकॉर्न खा रहे होंगे बैठ के, पार्टी कर रहे होंगे? ऑब्वियसली नो। सचिन तेंदुलकर लग गए होंगे तैयारियों में, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने उसको बोल दिया तू मेरे को आउट नहीं कर पाएगा। तैयारी में जुट गए होंगे उस गूगली के तोड़ में, और हर वो पॉसिबल तोड़ में कि ब्रैड हॉग उनको आउट ना कर पाए। उसके बाद से लेके आज तक आपको बता दूं 35 बार दोनों का आमना सामना हुआ, 35 टाइम्स, और आज तक उसके बाद एक भी बार ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए, एक बार भी नहीं। T20, टेस्ट, ओडीआई किसी में नहीं आउट कर पाए। ये होता है दोस्तों कब, जब कोई आपको अपोज करे या जब कोई आपको इस तरह से करे और आप डिक्लेयर कर दे, तो आप उसकी तैयारी में जुट जाए दोस्तों, की करके दिखाना है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे और मैंने ठान लिया था जिस दिन गाड़ी आएगी ना, जिस दिन बाइक आएगी ना, इसी के सीने पे चलेगी सबसे पहले। हालांकि चलेगी तो सड़क पे चलेगी, बट बहुतों के सीनों पे भी चलेगी। मजा तो तभी आएगा, है ना? फिर अपनी चलेगी और सबकी जलेगी। तो ये वाली एक, उस समय बच्चे थे हम, तो 20-21 साल उम्र थी, तो बड़ा ही गर्म खून था कि यार करके दिखाना है। बट हाँ, ये बात तय है दोस्तों, यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल ओवरनाइट। ये नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है, जिंदगी का नियम है। जितना जल्दी आप इसको समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, कि आप रातों रात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। दोस्तों मेरी 1 साल की ग्राफ आपने देखी ना, आप शिवम गोस्वामी जी की 1 साल की ग्राफ देख लें, आप तरुण कनौजिया जी की 1 साल की ग्राफ देख लें, आप दिनेश करदम जी की देख लें, किसी भी कामयाब इंसान की ग्राफ को आप उठा लें और उसको देख लें, क्या शुरू के 2 साल उनके पास में कोई ऐसी बड़ी खासी कामयाबी थी? नहीं थी ना। तो फिर आप अपने आज के आउटपुट को देख के निराश क्यों होते हो? आज फिर आप अपनी करंट सिचुएशन को देख के निराश क्यों होते हो? क्योंकि आप, कई बार हम रातों रात कामयाबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ अवर डिससेटिस्फैक्शन। हमारे डिससेटिस्फैक्शन का या हमारे दुख का कारण हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है। मेसी को पूछा गया, जो फुटबॉल प्लेयर है, कि भाई आप रातों रात कामयाब हो गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर ओवरनाइट सक्सेस? तो उन्होंने बोला, इट टुक मी 17 years ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस टू अचीव दिस ओवरनाइट सक्सेस। दोस्त मेरे को 17 साल की प्रैक्टिस लगी है। ढाबे पे काम करता था, चाय पिलाता था लोगों को, बहुत मैंने मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके मुझे फुटबॉल टीम के अंदर जगह मिली है। उसेन बोल्ट को लोग बोलते हैं, भाई 2 मिनट में आपने ऐसा क्या दौड़ा जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? उन्होंने बोला, इस 2 मिनट में कैसे दौड़ना है ना, ये सीखने के लिए मैं 20 साल से दौड़ रहा हूँ। रातों रात 2 मिनट में दौड़ के मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन गया, मैं बचपन से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों हमें सामने वाले के चेक दिखते हैं, सामने वाले की गाड़ी दिखती है, सामने वाले की कामयाबी दिखती है, बट वो रातें नहीं दिखती जो उन्होंने काली की होती है, वो हार्ट ब्रेक्स नहीं दिखते, वो स्ट्रगल नहीं दिखता किसी भी इंसान का। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी दोस्त, कि रातों रात कामयाबी नहीं मिलती, और रातों रात जो चीज मिल जाए वो कामयाबी होती नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी होती है। रातों रात कुछ अगर आपको मिल भी गया तो बहुत जल्दी आपके हाथों से चला भी जाएगा। तो मैं तो ये हमेशा से मानता हूं कि मुझे कोई भी चीज मिले, भगवान मेहनत करके मिले, भले ही लेट मिले, लेकिन डिजर्विंग हूं मैं उसका। मुझे कोई ऐसी चीज रातों रात चाहिए भी नहीं जिसको मैं डिजर्व ही नहीं करता।
मैं डिजर्व करूं अपनी कामयाबी, मुझे खुद गर्व हो अपनी कामयाबी के ऊपर। ऐसी कामयाबी मुझे चाहिए भी नहीं जो बिना मेहनत के मिल जाए, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेहनत से मिले। तब तो प्राउड भी फील होगा ना, सीना ठीक ठोक के बोलूंगा कि अपने दम पे क्रिएट की है, रातों रात मिल गई, अपने आप मिल गई, बिना कुछ करे मिल गई। अरे धिक्कार है, ऐसी कामयाबी को कौन बुलाएगा चीफ गेस्ट? कोई भी नहीं बुलाएगा। क्या सुनाओगे स्टोरी में, क्या सुनाओगे अपनी जर्नी में? कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए। क्या बोलोगे? बस ज्वाइन किया, करोड़पति बन गया, लोग बोलेंगे चल ठीक है जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं इंस्पायर होने वाला आपकी कामयाबी से। सो जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि इंस्पायरिंग हो, मजा आए आपको। देखो दोस्तों, मैटर कामयाबी इतनी नहीं करती, मैटर करोड़पति इतना नहीं करता। मैं दोस्तों 24-25 साल में करोड़पति हो गया था इस इंडस्ट्री में। आज मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी कमाई मेरी वो नहीं है जो मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। पता है सबसे बड़ी कमाई क्या है? उस 1 करोड़ को कमाने के प्रोसेस में जो इंसान में बन गया, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। जो लीडरशिप क्वालिटीज मेरी डेवलप हो गई, दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ माइंड। जो सोच मेरी डेवलप हो गई, दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरे को कभी भी पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज तक ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आती कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने आ रहे थे। मतलब अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट को मैं पीछे मुड़ के देखूं, यार मेरी जिंदगी का क्या मैंने कमाया है, मेरे को वो चीज कभी याद नहीं आती। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद इतने लाख, कभी नहीं आती। मेरे को याद क्या आता है? स्टेजेस। मेरे को याद क्या आता है? मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, मैं वहां गया, मैं उनसे मिला, मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हो गया। तो दोस्तों पैसे जो होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन पैसे नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन जो चीजें करती हैं, वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। लाइक योर स्किल्स, लाइक योर एटीट्यूड, लाइक योर पर्सनैलिटी, लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, अपलाइंस के साथ रिलेशन। सो हमेशा उन चीजों को वैल्यू करो। और रातों रात तो पैसा आए, भले ही वो खर्च हो जाएगा, बट आपके स्किल कभी खर्च नहीं हो सकते। तो मेरी स्टोरी से तो मैं हमेशा लोगों को ये सिखाता हूँ कि भाई आप ओवरनाइट कामयाबी की उम्मीद मत कीजिए। आपको टाइम लगेगा, बट परमानेंट वाली आएगी। हाँ, कॉन्फिडेंस आपको कब आता है इस बिजनेस के अंदर? कॉन्फिडेंस आपको जब तक आप डिपेंडेंट किसी के ऊपर रहोगे ना। कई लोग पूछते हैं सर गारंटी क्या है कामयाबी की इसके अंदर? मैं बोलता हूँ कि भाई नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कामयाबी की? तब भी तो कोई गारंटी नहीं है। कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट जब हम लेने जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम क्या कॉलेज वाले से पूछते हैं कि गारंटी क्या है? आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या पूछोगे फॉर्म जब लेते हो कि भाई क्या गारंटी है मेरा निकलेगा? वो क्या बोलेगा आपको? यार ये गारंटी मैं कैसे दूं कि तेरा तेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं? ये गारंटी किसको लेनी पड़ेगी? ये गारंटी तो तुझे लेनी पड़ेगी। अभी अभी कोई प्लेयर है, मान लीजिए किसी टीम में, आरसीबी के अंदर मान लीजिए एबी डिविलियर्स है, वो अगली बार रिटेन होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? विराट कोहली, विजय माल्या, कौन देगा? वो खुद ही ना देगा। तो भाई आपकी कामयाबी की गारंटी ना वेस्टीज लेने वाली है, ना मैं लेने वाला हूँ, ना आपकी अपलाइन। गारंटी तो आप ही को उठानी पड़ेगी ना अपनी। और आपको खुद कैसे फीलिंग आएगी कि यार ये सब तो गारंटीड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ? एक ही चीज है, दैट इज बिकमिंग एन आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। सर कंपनी कितनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, नथिंग विल वर्क अंटिल यू विल वर्क। गाड़ी में आप बीएमडब्ल्यू में बैठ जाओ, लेकिन आप चलाना नहीं सीखोगे तो अपने आप उड़ नहीं जाएगी। आपको वो स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे, आपको ड्राइवर बनना पड़ेगा, आपको आईबीओ बनना पड़ेगा, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कौन होता है? जो स्वतंत्र है, उसको प्लान कराने के लिए अपलाइन की वेट नहीं करनी, फॉलोअप कराने के लिए अपलाइन की वेट नहीं करनी, किसी की ट्रेनिंग करनी है तो अपलाइन की वेट नहीं करनी। वो संपन्न है, वो कर सकता है सब कुछ खुद भी। आईबीओ इंडिपेंडेंट है। दोस्तों जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, उतनी जल्दी आपको ये कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि मेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक अपलाइन के कंधों पे रख के बंदूक चलाओगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। आप किसी दोस्त के पीछे एक्टिवा पे बैठते हो, हमेशा डर लगता है। खुद चलाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। डिसाइड आप करो कि पीछे ही बैठना है कि खुद चलाना है। अच्छा, फिर लोग बोलते हैं इस बिजनेस में तो ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं। सुनी होगी लाइन आपने। आपके अकॉर्डिंग कौन कमाना चाहिए? 5% वाला कमाना चाहिए 1 करोड़ का चेक? भाई जो ऊपर है वही तो कमाएगा। तो आपको किसने रोका ऊपर आने से? आप भी आ जाओ ऊपर। लेकिन जो ऊपर है, क्या वो एकदम से ऊपर ही आ गया था सीधे? मतलब मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो सीधे मुझे 50,000 लोगों के ऊपर फिट कर दिया था क्या? मैंने भी तो जीरो से शुरू किया। जो आज किसी भी लेवल पे वो भी तो एक दिन नीचे से शुरू हुए होंगे ना। तो सर ऊपर कोई नहीं होता, हर कोई नीचे से शुरुआत करता है और ऊपर वाले पैसे कमाते हैं। तो आपको किसी ने नहीं रोका ऊपर आने से, आप भी ऊपर आ जाइए। ये तो अच्छी बात है, ऊपर वाले कमाते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन कमाना चाहिए? नीचे वाला जो 5% है उसका चेक 1 करोड़ का होना चाहिए और सिद्धार्थ सर का 500 रुपए का होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या? ऑब्वियस है, तो लॉजिकल बात है यार, ऊपर वाला कमाएगा ज्यादा। तो आपको किसने रोका है ऊपर आने से? आप वो सारे स्किल एक्वायर कर लो जो ऊपर आने के लिए चाहिए, काम करते जाओ, आप भी ऊपर आ जाओगे। जब पता है तो फिर ऊपर आ क्यों नहीं रहे? क्यों नीचे बैठे हो अभी तक? क्यों डायरेक्टर बने बैठे हो अभी तक? आपको पता है कि ऊपर वाले कमाते हैं तो ऊपर आ क्यों नहीं रहे? किसने रोका है आपको ऊपर आने से? किसी ने नहीं रोका। एक ही जन रोक सकता है आपको, वो है आप खुद, और कोई नहीं। सो स्टार्ट taking responsibility of your own business, invitation, presentation,
फॉलोअप्स, डाउट क्लियरिंग सब करना सीख लीजिए। ये चीजें करनी आ गई, टीम बनानी आ गई, नेटवर्क क्रिएट करना आ गया, उसी चीज को डुप्लीकेट करते जाना है विद ईमानदारी, इंटीग्रिटी, लगातार कंसिस्टेंटली लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, लोगों से रिश्ते बनाने सीखने हैं, नेटवर्क बनाना एक अलग कला है, सेल करनी एक अलग कला है। सो मैं आपको, आपके पास में दिनेश जी हैं और बहुत सारी अपलाइन है जो आपको वो नेटवर्क बनाने की कला भी सिखाएंगे। राइट, आज मैं कुछ बेसिक आपको लर्निंग्स दे रहा हूँ अपनी जर्नी से। एक चीज और मुझे समझ में आ गई थी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी, जो आपने भी जितना जल्दी समझ ली उतना, देखो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। क्योंकि प्लान आपको भी वही मिला है, मुझे भी वही मिला हुआ है वेस्टीज की तरफ से। सारे अपलाइंस और सारे डाउनलाइन को सेम प्लान मिला है कि नहीं? सबको सेम प्रोडक्ट मिले। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट, कुछ लोग बोलते हैं प्लान, उनको प्लान टफ लगता है। भाई तेरे अकेले के लिए टफ है, मेरे लिए भी तो वही है। प्रोडक्ट तेरे ही अकेले के लिए ऐसे हैं, मेरे लिए भी तो वैसे ही है। सबके लिए तो सेम है ना। तो फिर एक इंसान 5 लाख कमा रहा है, तो कुछ नहीं कमा पा रहा, गलती किसकी है? सर कामयाबी की एक चाबी है, जिसमें एक हो गया कंपनी का प्लान, ताला, ताले का जो की होती है, दूसरी की 3 चाबियों से खुलेगा वो ताला। दूसरा हो गया चलो कंपनी का प्रोडक्ट, और जो तीसरी चीज है, ये प्रोडक्ट प्लान सबके लिए सेम है, जो तीसरा एलिमेंट है ना, वो है आप खुद। दिक्कत क्या होती है ना, हम सोचते हैं प्रोडक्ट बदल जाए और आ जाए, अच्छा आ जाए, सस्ता हो जाए, प्लान बदल जाए, हल्का हो जाए, ये कम हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, लेकिन कौन ना बदले? हम ना बदले बस। दोस्तों बाकी सब लोगों ने ना प्रोडक्ट पे फोकस किया, ना प्लान पे फोकस किया, उन्होंने अपने आप को बदलने पे फोकस किया। तीसरी चीज को बदलने पे फोकस करो दोस्तों। बिगर द सक्सेस बिगर द प्राइस टैग। सीधी सीधी बात है, जितनी बड़ी आपको कामयाबी जिंदगी में चाहिए, आपको उसकी उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी ही पड़ेगी और चुकानी भी चाहिए। हमारे फैमिली को, हमारी जनरेशन को दोस्तों पुश्ते लग गई मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में रहने में। बाहर निकलने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में रहने में उनको पुश्ते लग गई। अपने दादाजी को देखो कितनी कीमत चुकाई है उन्होंने, अपने पापा जी को देखे हम, उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है। उसके बाद भी वो लोग, मेरे फादर दादाजी, इतनी मेहनत उन्होंने की, फिर भी मिडिल क्लास। और मैं क्या सोच रहा हूँ, 4 महीने में मेरे को ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए कि मैं सीधे करोड़पति बन जाऊं, मेरी सारी जनरेशन बदल जाए। हाउ इज पॉसिबल दोस्तों? कुछ तो कीमत मुझे भी चुकानी पड़ेगी। बिगर द सक्सेस बिगर द प्राइस टैग। बोलते हैं भगवान जब देता है ना दोस्तों, तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उससे पहले लेता है ना, तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। जो चमड़ी उधेड़ने को, देने को तैयार नहीं, उसको भगवान भी देने को तैयार नहीं। भगवान देने से पहले ठोक बजा के देखेगा कि ये इंसान लेने के लायक है कि नहीं। मुझे भी ठोक बजा के देखा दोस्तों। दूसरे साल के अंदर मेरा नेटवर्क 150 से बढ़ के 1100 हुआ। मेरी उसमें 2 लैग होती थी, 1 लैग चलती थी, एक कम चलती थी, इनकम उतनी नहीं होती थी। और 1 साल तो ऐसा रहा जब मैंने फोन रिचार्ज कराने के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, इन सब चीजों के लिए, एक्सपेंस मैनेज करने के लिए, एक लंच, 1 साल तक मैंने लंच नहीं किया। वो 30 रुपए की थाली ना लेके मैं रिचार्ज कराता था, मैं अपने बिजनेस को मैनेज करता था। जनरल में ट्रेवल करते थे, रात को स्टेशन पे भी सोए हैं। एक फॉलोअप करने के लिए ग्रेटर नोएडा से लखनऊ गए, जनरल में बैठ के, फिर डाउनलाइन बोल रही है सर गेस्ट फोन नहीं उठा रहा, फिर थोड़े टाइम बाद डाउनलाइन भी फोन नहीं उठा रही, कोई नहीं, हंसी मजाक करके अपना आगे घूम टहल के। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है। और मतलब सच में याद नहीं रहते। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो फिर आपको वो सब चीजें याद नहीं रहते। आप कितनी बार स्टेशन पे सोए हो, बिना टिकट के रहे हो, पैसे नहीं है पॉकेट में, 20 रुपए नहीं होते थे पॉकेट में, मीटिंग में पहुंच जाते थे, वापस कैसे आएंगे पता नहीं, लिफ्ट लेके आते थे। सो पता नहीं कैसे कैसे दिन थे, कैसी कैसी चीजें थी। और इसीलिए तो करना था यार, इसीलिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार थे। तो एक चीज अपने आप से ठान ली थी कि यार अगर मेरी कामयाबी के लिए कोई भी कीमत है ना, तो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल। एक बार आपने सुकरात का नाम सुना होगा। तो वो सुकरात अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुजी, मेरे को सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, बहुत कामयाब होना है, आप मुझे बताइए कैसे हो सकता हूँ। तो उसके गुरुजी उसको एक नदी के किनारे ले गए, और नदी के किनारे उसको बोला कि इसमें देखो अपनी शक्ल। उन्होंने अपनी शक्ल देखी नदी के अंदर। तो थोड़ी देर में उनका सर पकड़ के सुकरात का नदी के अंदर डुबो दिया। डुबोते रहे, डुबोते रहे, डुबोते रहे। थोड़ी देर में सुकरात बिल्कुल सकपका गए, बहुत घबरा गए, बिल्कुल चटपटाते हुए बाहर निकले। तो गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम जब इसके अंदर थे, सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किस चीज की महसूस हो रही थी सुकरात? तो उसने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी ऑक्सीजन की, हवा की, सांस की। बोले जितनी जरूरत आज तुम्हें ऑक्सीजन की महसूस हो रही थी ना, जिस दिन उतनी जरूरत तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाबी की महसूस होने लगेगी, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। उस दिन तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम बस यही है दोस्तों, आज हमें इतनी जरूरत महसूस ही नहीं होती लाख रुपए कमाने की। हमें क्या लगता है, ठीक है यार, सही है,
कोई नहीं, चल रही है जिंदगी, रेंट तो देना नहीं है, ईएमआई तो जा नहीं रही है, कोई वाइफ का कोई खर्चा नहीं है, वाइफ है ही नहीं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है ही नहीं कोई, तो इसलिए अगर आप उस उम्र के हो 25 से नीचे वाले, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, ये सबसे बड़ा भी शाप होता है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है तो इंसान के अंदर वो फायर ही पैदा नहीं होती करके दिखाना है। बट बोला जाता है वक्त से पहले जिम्मेदारी ले लोगे तो हर जिम्मेदारी संभाल पाओगे, लेकिन अगर वक्त निकल जाएगा और जब वक्त जिम्मेदारी देगा तो बड़ी दिक्कत होगी। वक्त से पहले बदल जाओगे, वक्त रहते बदल जाओगे तो बड़ा अच्छा, वक्त ने बदला तो बड़ी चोट देगा, बड़ी तकलीफ देगा दोस्तों। तो मैं प्राइस टैग पे करने को रेडी था, और मैंने छोटी सी उम्र में ही हर वो कीमत चुकाना स्टार्ट कर दिया जो बड़ी कामयाबी के लिए चाहिए थी। रातों रात तुक्के से नहीं मिली कामयाबी, कुछ भी हुआ अपने आप नहीं मेरे साथ, सब किया मैंने। आपके साथ भी कुछ होगा नहीं। मैं सिंपल पूछता हूँ आप लोगों से, गाय को आपने देखा होगा, आप घर में दूध पीते होंगे, गाय दूध देती है? जी नहीं, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। आपने देखा है कभी गाय खड़ी हो, दूध दे रही हो खड़ी खड़ी अपने आप? कभी नहीं देती, निकालना पड़ता है दूध भाई साहब। खाना मुंह में जाता नहीं है, खाना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है। आप सोचेंगे मैं क्राउन डायरेक्टर हो जाऊंगा, बन जाऊंगा, बनोगे नहीं। काम करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ आता नहीं है। नथिंग हैपन्स फॉर फ्री, नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली इन लाइफ, यू हैव टू पे द प्राइस टैग फॉर इट। दैट्स द सिंपल फंडा एंड सिंपल रूल जो मैंने अपने उससे सीखा। उस समय मेरी क्या चीज थी जो कि मुझे ताकत देती थी दोस्तों? जब जेब में लाख रुपए हो, लाख का चेक हो, तब तो लाख वाला एटीट्यूड कोई भी ले आएगा। जब जेब में कुछ भी ना हो ना, खाने के पैसे ना हो और एटीट्यूड लाख वाला हो, प्लान दिखा रहे हो, उससे असली लीडर तो वही होता है। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। उस समय कुछ था नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन थी। इमेजिन करते थे कि यार अपने कॉलेज में एंट्री मारेंगे अपनी बाइक पे, कॉलेज से पास आउट होंगे अपनी कार पे। जितनी भी अपलाइन की सक्सेस को देखते थे ना, वहां अपने आप को इमेजिन करते थे। और दोस्तों, जिसके अंदर इमेजिन करने की ताकत नहीं, उसको रियलिटी में अचीव करने की ताकत कभी नहीं मिलती। जो इमेजिन नहीं कर सकता ना अपना 2 साल बाद, 1.5 साल बाद वो कहाँ होगा, वो जहां आज है वो वहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। स्टार्ट इमेजिनेशन। आज आप जहां हो, कल कहाँ होगे वो इमेजिन करना अगर आपने सीख लिया, आपकी जिंदगी बहुत तेज बदल सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है मेरी सक्सेस का। मैं अपने फोन में फोटो लगाता था अपनी अपकमिंग बाइक का, आने वाले वक्त में मुझे क्या क्या करना है वो मैं लगाता था, वो मैं लिखता था। आपको भी बोला जाता होगा करने के लिए, बट बहुत सारे लोग नहीं करते। बट इमेजिनेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और ये मैं नहीं बोलता, एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपको कितनी नॉलेज है फर्क नहीं पड़ता, बट क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं अपने कल को? दोस्तों, लोग बोलते हैं कि बाइक पे आया था और बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा गया और ऑडी का सपना दिखा गया, मजाक बनाते हैं लोग, है ना, कि बाइक पे आया था। अरे भाई, और क्या बीएमडब्ल्यू पे आके बीएमडब्ल्यू का सपना देखेगा? जो ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू जिस पे नहीं है वही तो बीएमडब्ल्यू का सपना देखेगा। भाई, इंसान चांद पे पहले पहुंचा कि चांद पे जाने का सपना पहले देखा? पहले सपना ही ना देखा ना, तभी तो चांद पे पहुंचा। या पहले चांद पे पहुंच गया उसके बाद सपना देखा चांद पे जाऊंगा? ऑब्वियसली जब चांद पे नहीं पहुंचा था, पहले मार्स पे पहुंचा था आदमी, पहले सपना देखा था। मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे कि पहले सपना देखा था? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आज सपना देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अब तो बन गए, अब थोड़ी सपना देखेंगे। जब नहीं बने थे ना तब देखा था सपना। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है, जब आपके पास में गाड़ी नहीं है ना तभी गाड़ी का सपना देखोगे। गाड़ी होने के बाद थोड़ी गाड़ी का सपना देखोगे आप, फिर तो और बड़ी गाड़ी का सपना देखोगे। जब बाइक नहीं है तभी तो बाइक का सपना देखोगे। लोग बोलते हैं क्या फायदा वो सोच के, जब पैसे होंगे तब सोचेंगे। मैं बोलता हूँ सोचोगे तभी तो पैसे आएंगे, सोचना तो शुरू करो। तो बाली सर भी बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। तो इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। स्टार्ट। आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ ना दोस्तों, वो मैंने कभी ना कभी इमेजिन की थी। और आज जो आप जिंदगी जी रहे होगे, वो वही जिंदगी होगी जो आपने कभी ना कभी यकीन जिस पे किया होगा कि आप जी सकते हो। तो क्यों ना बड़ा सोचे, क्यों ना अच्छा सोचे, क्यों ना बेटर सोचे, और क्यों सोचे हरदम बुरा होगा, और क्यों हर पल सोचे कुछ ना होगा। अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत सही, और कुछ ना भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। अगर मैंने बड़ी सोच रखी भी और अगर मैं वहां नहीं भी पहुंचा तो मैं कहीं तो पहुंचूंगा। जो कुछ नहीं सोच रहे हैं उनसे तो बेटर ही बन जाऊंगा। तो सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता है, इमेजिनेशन के ऊपर कोई गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगा रखा है। तो फिर क्या कंजूसी करनी सोचने में, सोचिए। और जब सोचेंगे तो ताकत मिलती है, ताकत मिलती है तो इंसान एक्शन करता है, और एक्शन करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। सिंपल फंडा है, इमेजिनेशन से ही शुरुआत होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कामयाब हो जाओगे फिर यकीन करोगे, पहले तो यकीन करना पड़ेगा तभी कामयाबी आएगी। मुझे यकीन था कि मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा, मुझे यकीन था, उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। मुझे यकीन है मैं डीओसीडी बनूंगा, मुझे यकीन है चेक मेरा एक दिन 10 लाख का भी आएगा, 20 लाख का भी आएगा, 50 लाख का भी आएगा, 1 करोड़ का भी आएगा। प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा बस, जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए उसमें टाइम लगेगा। होना तो है ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट बिलीविंग। बिलीव ऑलवेज प्रीसीड्स अचीवमेंट।
कभी भी अचीवमेंट पहले नहीं आता, पहले बिलीव आता है, और बिलीव आता नहीं है, बिलीव लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बार बार अपने आप को समझाना पड़ता है। सारी दुनिया बोलेगी नहीं होगा, आप ही एक ऐसे होते हैं जिसको अपने आप को बोलना पड़ता है होगा। मैं तो नेगेटिव होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं लोग, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। जिसके घर में इतनी दिक्कतें हों, जिसकी कामयाबी एक ऑप्शन है, वो अफोर्ड भी कैसे कर सकता है? तो वही लोग अफोर्ड करते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं सर अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ना बहुत जरूरी है आपको। मेरी जो वो जर्नी थी उसमें मैंने बहुत वैल्यू की अपनी अप्लायंस की जो मुझे मिली थी। मैंने बहुत वैल्यू की उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड मैं एक ऐसे फैमिली से था जहाँ बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। मतलब आपको इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है कि आपके नखरे हों, तो मेरे कोई नखरे नहीं थे। हमारे उसमें तो एक डीडी बनाना पड़ता था 17,000 रुपए का, वो भी बैंक में लाइन लग के 2-2 दिन बनाते थे। तो आज मुझे इसलिए बहुत ज्यादा वैल्यू है ऑनलाइन पेमेंट की। हमारा पासवर्ड खोता था तो 180 का डीडी बनता था, कोरियर करते थे। एक ही ऑफिस था पूरे इंडिया में, नोएडा में। इसलिए मुझे आज हर डीएलसीपी की बहुत वैल्यू है। लोग के घर से 5 किलोमीटर दूर होता है, वो लोग बोलते हैं दूर है। वहां मुंबई वालों के लिए 1700 किलोमीटर दूर था, वो बोलते थे बड़ी पास है सर, नोएडा में ही है। अच्छा, तो वैल्यू थी हमें चीजों की। आज हमें वेस्टीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है क्योंकि हम उन रस्तों पे चल के आए जहाँ खड्डे थे। आपको पहले ही अगर कंपनी आपकी वेस्टीज है तो आप बहुत किस्मत वाले हो, वैल्यू करना शुरू कर दो इसकी, क्योंकि आपने खड्डों वाली देखी नहीं है, आपको सीधे हाईवे मिल गया है। तो इसलिए कंप्लेन करना ना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है कि भैया इसमें तो प्रोडक्ट कम है। हमसे पूछो, एक प्रोडक्ट था खाली, 10 साल सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम किया है, और वो भी कंप्यूटर कोर्स। एक और प्रोडक्ट ऐड हो गया था, सूट लेंथ, ओनली दिस वाज द प्रोडक्ट। उसके बावजूद दोस्तों 5 साल के अंदर करोड़पति बन गया था उस कंपनी में। एक प्रोडक्ट, आपके पास 350 प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल नहीं था, रिपर्चेज नहीं होती थी हमारी कंपनी में। न्यू सेल, फ्रेश सेल। बोलते हैं ना, जितना टफ सिचुएशन में काम करके आओगे उतने मजबूत बन जाओगे, और जितना सुविधाएं मिलेंगी जितना ज्यादा, उतने कमजोर बन जाओगे। राइट? तो कहीं इतनी सारी वेस्टीज के द्वारा मिली हुई सुविधाओं को अपनी आप वो मत बना लेना, क्या वैल्यू खो मत देना उन चीजों की। वैल्यू करना शुरू करो दोस्तों, आपकी अप्लायंस की, आपकी वेस्टीज मैनेजमेंट की। मतलब ट्रूली आई एम स्पीकिंग, आई हैव मेट मेनी कंपनीज, आई हैव सीन मेनी कंपनीज, आई हैव बीन इनटू ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग फॉर 10 years। सो आई हैव सीन कैसा मैनेजमेंट होते हैं, कितने रिजिड होते हैं, एंड द काइंड ऑफ मैनेजमेंट वेस्टीज इज, वी आर सो हैप्पी हियर। सो आप ऑल्दो मेरी टीम से भी नहीं आते हो, फिर भी मैं आप लोगों को अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। आप लोगों को पहली कंपनी अगर वेस्टीज मिल गई है तो मुझे बहुत जलन है आप लोगों से, काश मुझे मिली होती। बिलीव मी, बहुत जबरदस्त आप लोग कर सकते हैं। सो स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव, व्हाटएवर यू हैव गॉट। आपको जो भी मिला है उसकी कदर करना शुरू करो, क्योंकि जब आप किसी चीज की कदर करते हो तभी वो आपकी कदर करती है। आप उसकी कदर नहीं करोगे तो वो आपकी कदर नहीं करने वाली। वेस्टीज को अपनी कंपनी मानना शुरू कर दो। वेस्ट, कई लोग बोलते हैं ना वेस्टीज तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगी। सवाल दोस्तों ये है ही नहीं वेस्टीज हमें और आपको कहाँ तक लेके जाएगी। सवाल ये है कि हम वेस्टीज को कहाँ तक लेके जाएंगे। हमें वेस्टीज को टॉप 10 के अंदर लेके जाना है, हमें उसमें कंट्रीब्यूट करना है। मेंटेलिटी ये होनी चाहिए, मतलब सब कुछ वेस्टीज ही दे आपको, आप वेस्टीज को क्या दे रहे हो? आप उस कंपनी को क्या दे रहे हो जो आपके सपने पूरे कर रही है? सिर्फ वही आपको दे, सिर्फ उसी की ड्यूटी है? हमारी भी तो कुछ बनती है ना। हमें बस सब कुछ चाहिए होता है, वो ना सोच एम्प्लॉय की होती है हमेशा, वो बिजनेसमैन की सोच नहीं होती सर। तो सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दोबारा बताऊं, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशाएं बदलनी है अपनी, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। कई बार हम मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट मार रहे होते हैं, बट खड्डा खोद रहे हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब जमीन के ऐसे, डायरेक्शन गलत है, पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। सही डायरेक्शन में खोदिए। सही डायरेक्शन कौन बताएगा? चाचा जी आपके नहीं बता पाएंगे। सही डायरेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में कौन बता पाएगा? आपकी अपलाइन। दैट इज द ओनली पर्सन हु कैन टेल यू द राइट डायरेक्शन। सो बिलीव मी, जस्ट बैंग ऑन टू योर अपलाइंस, जस्ट मेक गुड रिलेशनशिप विद देम, एंड स्टार्ट वैल्यूइंग योर रिलेशनशिप विद योर अपलाइन, राइट? एंड एक और बात जो कि मेरी जर्नी में मैं हमेशा वैल्यू करता हूँ, आज बहुत बड़ा उस लाइन का रोल है मेरी लाइफ के अंदर, और मेरी अपलाइन ये बात मुझे बोलती है। दोस्तों मैं ना, शुरुआत में होता क्या है, 1-2 साल आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो बट आपका आउटपुट उतना नहीं होता। मैं 7 महीने हो गए थे, मुझे टोटल इनकम 10,000 मेरी नहीं थी। मेरी मम्मी बोलती थी इतना दौड़ता है, इतना भागता है, चेक तेरा 2,000 का भी नहीं आता। आपको भी बोला जाता होगा, कितना चेक आया? 130 रुपए का बस। इससे तो जॉब कर ले, वहां ज्यादा आ जाएगा। लेकिन मेरी अपलाइन एक बात बोलती थी, सुमांशु जी, एक दिन
मतलब मैं ना अपनी मम्मी की बात से नेगेटिव हो सकता था दोस्तों, अगर मेरा मेहनत करने का, दौड़ने भागने का कारण 2000 का चेक होता तब। मेरा दौड़ने का कारण 2000 का चेक नहीं था। मैं 2000 के चेक के लिए नहीं भाग रहा था। मैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए दौड़ रहा था। मुझे एक नेटवर्क क्रिएट करना था। मैं वो इनकम के लिए दौड़ ही नहीं रहा था। मैं तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए दौड़ रहा था। मुझे क्लियर हो गई थी ये चीज। मैं दौड़ रहा था मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए, मैं दौड़ रहा था सपने पूरे करने के लिए, मैं दौड़ रहा था वो कामयाबी अचीव करने जो नेटवर्क मार्केटिंग में अचीव करने में आया था, ना कि उस 2000 के। वो तो एक प्रोसेस था जिसमें वो चेक आ रहा था। वो तो एक प्रोसेस था जिसमें वो चेक आया 2000 का। आज आप शिवम गोस्वामी जी का, तरुण जी का, सबके चेक उठा के देखो, वो तो प्रोसेस था ना जिसमें उनके 1300 के चेक आए थे। वो 1300 के चेक के लिए थोड़ी काम कर रहे थे। वो 13,000 के चेक के लिए थोड़ी काम कर रहे थे। वो 1 लाख के चेक के लिए थोड़ी काम कर रहे थे। वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए काम कर रहे थे जो उन्होंने आज क्रिएट किया है। और अभी भी वो और बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। लोगों का ध्यान सिर्फ इनकम पे होता है। सो मेरी अपलाइन एक बात बोलती थी, सो माइंशु जी ऑलवेज रिमेंबर नथिंग गोज वेस्ट। आपका किया गया कोई भी एफर्ट इस इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट नहीं जाता, बशर्ते मतलब आपकी तरह से आपका जो हर एफर्ट है वो एक एफडी बनता चला जा रहा है। भगवान उसको इकट्ठा करते जा रहा है एक सेविंग अकाउंट से। वो आपको उस पर इंटरेस्ट लगा के देगा, मल्टीप्लाई करके देगा हर एफर्ट आपका, बशर्ते जब वो एफडी मैच्योर हो 2 साल बाद तो उसको लेने के लिए आप हो। लोग टिकते नहीं ना। वो अपने पहले साल को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और अगले 5 साल क्या हो सकता है उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव, व्हाट दे हैव टू अचीव इन फर्स्ट ईयर, एंड दे अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 5 years। दोस्तों जब एक मॉल बनता है तो 5 साल लगते हैं, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, बट क्या इनकम हो रही होती है? नहीं होती। तो क्या वो इंसान उस मजदूर को देख के मॉल बनाना छोड़ दे जो डेली बोरी उठा के ला रहा है, उसको डेली की वेजेस मिल रही हैं? सर डेली मजदूर को पैसा मिलता है, हम मजदूर नहीं है। मंथ के बारे में जॉब वाला सोचता है, हम जॉब नहीं कर रहे। बिजनेसमैन ईयर्स में सोचता है। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेसमैन ईयर्स में सोचता है, मंथ्स में नहीं सोचता। बिजनेसमैन बिजनेसमैन ऑलवेज थिंक इन ईयर्स। हमारा भी अगले 1 साल का टारगेट है। इस पहले साल में हमने जो किया वो उसकी बदौलत है जो पिछले सालों में हमने सीखा। सो व्हाट आई बिलीव कि मेरी अपलाइन बोलती थी आज आप इतनी मेहनत करते हो 2000 का चेक नहीं आता, एक दिन इससे आधी मेहनत करोगे 2 लाख का चेक आएगा, करोड़ों आएंगे। आज 2 साल मुझे लग गए थे दोस्तों अपना लगभग लगभग 1100 लोगों का नेटवर्क बनाने में। 2 साल लग गए थे मेरे को 1100 लोगों का नेटवर्क बनाने में। आज मैं आपको बताऊं 1100 लोग, मैं हमारे पिछले 1 साल में कितनी ज्वाइनिंग्स आई हैं मैं आपको दिखाता हूं, तब आप समझ पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं। अगर आप एक पेशेंस रख के आगे तक काम करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन किसे बोलते हैं मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये पहले साल के अंदर वेस्टीज में 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग आई है हमारी टीम में। 1 लाख। 1 लाख ज्वाइनिंग का मतलब मंथली आप निकाल लो 8 से 10,000, 8 से 9,000 लोग हमें मंथली ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब 1100 लोग तो आज 4 दिन में ज्वाइन हो जाते हैं। एक दिन आपकी जिंदगी में भी ऐसा आएगा। 1100 लोगों की टीम बनाने में लगा 2 साल, और आज वो 1100 लोग 4 दिन में, 3 दिन में हमारी टीम में आ जाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप दैट्स द पावर ऑफ पेशेंस। टर्नओवर 1 साल का 25 करोड़ कर दिया हमने। ये दोस्तों सब टीम की वजह से हुआ। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पीछे के किए गए फल वो हैं जिसका आज फल मिल रहा है। ये हमारे अगले साल का टारगेट है कि हमें 100 करोड़ करना है, राइट? तो साल का ले रहे हैं ना, मंथ का तो नहीं है ना। सो बिजनेसमैन साल का सोचता है। तो आप 1 साल बाद कहाँ होंगे सोचा है आपने? 2 साल बाद कहाँ होंगे सोचा है आपने? बिजनेस कहाँ कर रहे हैं फिर आप? तो आप नौकरी कर रहे हैं। सर 1 साल बाद की सोच लीजिए। 1 साल बाद कहाँ पहुंचना है आपको सोचिए। इस दिवाली पे क्या कर रहे हो घर पे, अगली दिवाली क्या करने वाले हो, सोचना चाहिए आपको। मैंने तो एक बार सोच रखी थी, अपने मम्मी को एक वॉशिंग मशीन दी थी दिवाली पे, उसके बाद सोच लिया था हर बार इनको कुछ ना कुछ दूंगा, क्योंकि वो मोमेंट जो था जब मम्मी की आंखों में वो खुशी थी, वो मेरे लिए आज भी मुझे याद है। वो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मुझे अपने फादर को दिवाली पे, हर दिवाली में एक प्रॉपर्टी देता आया हूँ। every दिवाली पिछले 5 साल से लगातार मैं उनको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, और इस बार हो सकता है एक की जगह 2 दे दूं। सो तो एक बड़ा मजा आता है अपने पेरेंट्स के लिए वो करने में जो उनको पसंद है, क्योंकि हमारी तो जिंदगी पूरी पड़ी है बट उनकी जिंदगी कम है। सो उनको वो दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए जो उन्होंने हमारे लिए कॉम्प्रोमाइजेस किए। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो ऑलरेडी, जो कि लोगों को बड़ी मतलब टाइम बाद मिलती है, जैसे मुझे मिली। शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, बट अगर आपको मिल गई है तो उसकी वैल्यू करना शुरू करो, और नथिंग विल हैपन ओवरनाइट। 2-2.5 साल का वक्त अपने आप को दो। अपने कोई कुछ भी बोले अपने कान में रुई डाल लो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो।
मतलब अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं है और आपको ज्ञान दे रहा है तो आपको अलाउ नहीं करना है उसकी बात को। मैंने नहीं किया, आप कर सकते हो तो कर लो, वो आप ही को लेके डूबेगा, क्योंकि लोगों का फंडा होता है खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, नहीं खुद कुछ करेंगे नहीं करने देंगे तुमको। तो ये वाली बात है, राइट। बिल्कुल सर। सो 2-2.5 साल का वक्त तो दोस्तों देखो लगेगा एक अच्छा नेटवर्क बनाने में। यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड नेटवर्क एंड विदाउट गुड नेटवर्क यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड इनकम। सो 2-2.5 साल का टाइम दो, जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगना है। सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच for being such a wonderful audience, and over to Mr. Manoj ji and Mehboob ji.